Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about coral reef damage और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why does that matter. So first of all let's see why is it in news. आखिर ये coral reef न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently a report said that the planet has already lost about half of its shallow water corals in the past 3 decades and at the current rate up to 90% of them will disappear by the middle of the century. Means रिसेंट एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारी प्लैनेट ने पिछले 3 दशक में अपने सैलो वाटर के मीन जो उतले पानी के कोरल्स हैं उनका लगभग 50% खो दिया है. एंड जो करंट रेट है उसके अकॉर्डिंग जो रिसेंट सेंचुरी चल रही है उसके मिडिल तक आते आते लगभग 90% कोरल ख़त्म हो जाएंगे. मीन्स समझिए कि 90% कोरल आने वाले टाइम में हमारे प्लैनेट से ख़त्म हो सकते हैं. सो एज एस्पिरेंट वी शुड नो अबाउट कोरल एंड कोरल रीफ डैमेज. तो इन सारी बातों के विषय में पता होना चाहिए. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे वाई डज कोरल रीफ डैमेज मैटर्स. इनका डैमेज होना इतना महत्व क्यों रखता है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट कोरल रीफ. आखिर ये कोरल रीफ क्या होते हैं, पहले जरा इसको समझते देखिए. सो कोरल रीफ आर एसेंशियली जस्ट बिग लाइमस्टोन स्ट्रक्चर बिल्ट बाय थाउजेंड ऑफ टीनी कोरल क्रीचर्स कॉल्ड पॉलिप्स. इसे ऐसे समझिए कि कोरल रीफ्स पॉलिप्स नामक हजारों छोटे छोटे प्रवाल जीवों द्वारा निर्मित बड़े चूना पत्थर की संरचना होती है. एक्चुअली कोरल्स आर मरीन इनवर्टेब्रेट एंड दे आर लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट. ये पॉइंट याद रखिएगा, इन्हें लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट के तौर पर भी माना जाता है. एंड जिन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. मीन्स इन्हें समुद्र के वर्षावन के तौर पर रेफर किया जाता है. तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. अब जरा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं वाई आर दे डैमेज. इनका डैमेज क्यों हो रहा है इसको भी जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली इनके लॉस होने के सेवरल रीजन्स हैं, बट जो करंट रीजन माना जा रहा है, जो मेन रीजन माना जा रहा है करंट सिनेरियो में, इसमें सबसे बड़ा रीजन माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग को. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी का टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है एंड इसके जो पोल्यूशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण जो कोरल्स हैं उनमें ब्लीचिंग हो रही है और उनका डैमेज होता चला जा रहा है. क्योंकि इनके लिए एक आइडियल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. इससे ज़्यादा टेम्परेचर और इससे कम टेम्परेचर भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है. देखिए, रिसेंट सिनेरियो में हम क्या देख रहे हैं कि ओवर फिशिंग एंड जो टूरिज्म है उसके कारण भी कोरल रीफ एरिया में ह्यूमन एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है इनके डैमेज होने का. मीन्स ग्लोबल वार्मिंग तो है ही है, फिशिंग भी बढ़ रही है, टूरिज्म भी बढ़ रहा है, जिसके कारण इनके जो डैमेज होने का परसेंटेज वो बढ़ता चला जा रहा है. आने वाले दिनों में जैसा कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि 90% कोरल रीफ खत्म हो जाएंगे. तो ये एक चिंता वाली बात है, कंसर्न वाली बात है. अब जरा समझते हैं वाई आर दे मैटर्स. इनका जो डैमेज होना इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है इसको जरा समझते हैं. देखिए, एक्चुअली कोरल रीफ मरीन बायोडाइवर्सिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस कि दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, उन्हें समुद्र का वर्षा वन कहा जाता है. इनके डैमेज होने से इन पे बेस्ड जितनी भी मरीन इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. तो इसलिए बहुत बड़ा मैटर करता है. एक्चुअली न्यूट्रिशन एंड हैबिटेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, एक्चुअली बहुत सारे जो कोरल रीफ हैं आर सोर्स ऑफ द नाइट्रोजन एंड अदर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर मरीन फूड चेन. मीन्स समुद्री खाद्य श्रृंखला के लिए नाइट्रोजन एंड अदर पोषक तत्व ये प्रोवाइड कराती हैं, जिनके कारण अगर इनका लॉस हो जाता है तो समझिए आपकी जो फूड चेन है सी में वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा. एंड इस पे बेस्ड जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनका हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा. तो आने वाले दिनों में क्या होगा, इससे बेस्ड जो सारी चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी. एंड इनके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इनके कारण भी इनका लॉस बहुत बड़ा मैटर करता है. देखिए, रिसेंट सिनेरियो में बहुत सारे रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि 80% ऑफ ड्रग हमें जो मिलते हैं वो हमें अंडर वाटर से मिलते हैं. मीन्स अंडर वाटर मीन्स इन पे बेस्ड जो जितने भी समझिए कि जो इकोसिस्टम है उस पर हमें मिलते हैं. ऐसी सिचुएशन में मीन्स आने वाले दिनों में जब कोरल रीफ ही खत्म हो जाएगा तो बहुत सारी हमारे लिए लॉस हो सकती हैं. फिशिंग के लिए भी एक आइडियल कंडीशन क्रिएट करती हैं ये. मीन्स समझिए जो फिशिंग भी हम यहाँ पे देख रहे हैं वो भी एक आइडियल कंडीशन है, सोर्स ऑफ फिशिंग भी है. तो ऐसे समझिए कि इनका लॉस ह्यूमन लाइफ के लिए एंड मरीन इकोसिस्टम के लिए बहुत मैटर करता है. अगर इनका लॉस हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका लॉस बहुत मैटर करता है. तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.